योग कर्मेषु कौशलम, ये श्लोक भगवान कृष्ण ने गीता में योग की व्याख्या करते हुए कहा था। आइए जानते हैं सही मायने में ये है क्या, ये श्लोक का अर्थ क्या है और उसको हम अपना लाइफ में कैसे अप्लाई करें। चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने मतामत जरूर लिखें। व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण ने गीता में कहा था योग कर्मेषु कौशलम। इसका मतलब है योग कर्म में कुशलता लाता है। कुशलता और योग ये दोनों पर्यायवाची भी है। जो कुशलता से कर्म करता है वो कहीं ना कहीं योगी है, योग से जुड़ा हुआ है। और जो योग करता है उसको भी कुशलता के हासिल हो जाता है। कर्म करने में वो निपुणता आ जाता है। कर्म प्रोफेशनल लाइफ में जो हम कर रहे हैं, अभी अपनी प्रोफेशन में जो काम हम कर रहे हैं उसमें तो कुशलता लाता है। और जो कर्म हमारे जन्म मरण को नियंत्रित करता है, हमारे जन्मों जन्मा तक हमारे साथ चलता है। ऐसे हमारा शरीर 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है हमारा शरीर में, जिसमें श्वास और शरीर इधर ही रह जाता है, इस धरती में छूट जाता है। बाकी जो 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, जैसे कि मेमोरी, इंटेलिजेंट, सेल्फ या जिसको हम आत्मा बोलते हैं, ईगो, ये सब बाकी 5 लेयर्स को हम साथ में लेके ही चलते हैं। केवल 2 लेयर को हम जब ये शरीर त्याग करते हैं यहाँ रह जाता है। वो क्या है ना, शरीर है और क्या है, श्वास, बॉडी एंड ब्रीथ इधर ही छूट जाता है। बाकी 5 लेयर्स हमारे साथ चलता है। जो योग करता है वो उसका कर्म में कुशलता आता है, मीन्स स्किल का डेवलप होता है। क्या करना क्या नहीं करना, कौन सी चीज मुझे लेके जाना है, कौन सी चीज मुझे इधर ही छोड़ना है, उससे उसका ज्ञान बढ़ जाता है। वो फर्क समझ पाता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, कौन सी चीज मुझे आगे लेके जाएगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म तक भी मेरे साथ में चलेगा, और कौन सी चीज मुझे नहीं करनी चाहिए जो मेरे साथ में रहे। इसमें कुशलता आ जाता है। इसीलिए गीता की एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जो योग की व्याख्या करते हुए जब उनको पूछा गया कि योग क्या है, योग कर्मेषु कौशलम। और ऐसे जो व्यक्ति योग करता है ना, वो कुशलता, स्किल तो आ ही जाता है उसके पास, साथ में एक क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है कि इस रास्ता वो चुन लेता है अपने लक्ष्य स्थल में पहुंचने के लिए। कंटिन्यू प्रयास करता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है और वहां तक पहुंच के ही वो पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। वही है जो अपने काम को 100% दे के पूरी तरह से करता है। परिणाम क्या है उसका चिंता वो नहीं करता है। मैं सफल हूँ या असफल हूँ उसके पीछे वो नहीं भागता है। अपने काम को किसी सही तरह से चुनना, एक सही तरह का काम को चुनना और सही तरह से करना, एक योगी का ही दिमाग में कि योग का वास्तविक जो अर्थ है तीनों चीज को जोड़ना, एकत्रीकरण करना। वो क्या है, शरीर, मन, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं, जिसको एनर्जी बोलते हैं, ये तीनों जब इकट्ठा हो जाता है तो इसको यूनाइट कर देता है। ये जब तीनों यूनाइटेड हो जाते हैं तो वो एक असली योगी अंदर से निखर के आता है। तो योग का मतलब यही है कि ये 3 चीजों को एकत्रीकरण करना। चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर दे।